हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे समथिंग इज़ बेस्ट पे। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, ये फटाफट फटाफट खाना क्यों बन रहा है। तो फ्रेंड्स, आज फ्राइडे होने की वजह से मैंने यहाँ पे सुबह बच्चों के लिए आलू की सूखी सब्ज़ी और नाश्ते में पराठे बनाए थे। इसके बाद ही हमने दोपहर में उठा करके रख रखे थे आलू, जो हम सोच रहे थे बच्चों के लिए दोपहर में हम चावल फ्राई कर देंगे। और इसके साथ ही हमने आलू जो बॉयल किए हुए थे इसको भी हम सब्ज़ी या हलवा वगैरह कुछ बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा चांस पड़ा कि हम लोग की जो सोची समझी जितनी भी हमारी प्लानिंग थी सब पे पानी फिर गया। और उसके बाद फिर हमने फटाफट से बच्चों को सुबह हमने कहीं अचानक से भेजना पड़ गया और हमने बच्चों को भेजा। इसके बाद ही हम शाम को, हमें ये भी नहीं पता था कि हमें खुद शाम को जाना पड़ जाएगा, और अचानक से प्लानिंग ये भी हुई कि हमें भी वहाँ जाना है और शाम को ही निकलना है। तो फिर बच्चे हुए जो आलू रखे हुए थे बॉयल, हमको उसका भी यूज़ करना है। तो हमने जाने से पहले उसको आलू निकाले, आलू फटाफट से छील करके उसको हमने मैश किया। इधर हमें फ्राइडे स्पेशल आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी, जो कि हर बार बनती ही बनती है। आप लोग खुद इस चीज़ के लिए सोचते होंगे कि हमने ये सब्ज़ी हर बार क्यों बनाते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ ये ज़्यादा ही पसंद की जाती है फ्राइडे को, इसका टेस्ट ही कुछ डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ ये कंपलसरी है कि आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी ही बनेगी। अगर गोभी नहीं मिल रहा तो कंडीशन अलग हो जाती है। बाय द वे हमारे यहाँ इस समय गोभी मिल गया था। फिर हमने फटाफट से इसको आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी छौंकी और इसके साथ ही हमने आलू मैश किए। आलू मैश करके हमने उसमें डाला नमक और उसका सारा मसाला, और उसके बाद उसको बना करके किनारे कर दिया। इसके बाद ही हमने निकाला आटा, आटे में हमने डाला मोमन और नमक, और इसके बाद हमने इसको कचौड़ी का आटा लगाया फटाफट से। और फिर हमने, जब हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई, हमने इसमें भी मसाले ऐड किए। और फिर मसालों में हमने सब चीज़ ऐड करते हैं, बट हमारा खटाई का परहेज हो जाता है फ्राइडे को। इसके अलावा हम और दिन खटाई का परहेज नहीं करते हैं। और फिर हमने फटाफट काटा धनिया, और धनिया काट करके हमने धनिया को सब्ज़ी में और हमारे आलू में ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद हमने अपनी सब्ज़ी को किनारे करके हमने फटाफट रखा वहाँ पे इंडक्शन, क्योंकि गैस पे जो कचौड़ियाँ बनती हैं हमें उसका टेस्ट थोड़ा सा कम पसंद है, इसलिए हम इंडक्शन पे अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी कचौड़ियाँ खाना पसंद करते हैं। हमने फटाफट से वहीं इंडक्शन रख लिया। एक्चुअली गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही थी गर्मी में, क्योंकि किचन में और लेडीज़ को गर्मी में काम करना पड़ जाए तो वो तो एक हाल जो होता है वो लेडीज़ ही समझ सकती है। फिर हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल अपना अच्छे से गर्म कर लिया, और इसके साथ ही हमने तब तक यहाँ पे हमने कचौड़ियाँ भी बेल करके रख ली। और जैसे ही हमारा रिफाइंड हमें लगा कि हमारा प्रॉपर गर्म हो चुका है, हमने फटाफट से इसमें थोड़ा सा आटा तोड़ करके डाला, और हमने चेक किया पहले कि हमारा रिफाइंड प्रॉपर गर्म हो चुका है। और फिर हमने उसमें कचौड़ियाँ डाल के एक के बाद एक फटाफट से कचौड़ियाँ निकाली। इसमें से कुछ कचौड़ियाँ हमने वहाँ पे खाया ना अपना, क्योंकि हमारा फ्राइडे फास्ट था। हम लोगों ने गुड़ चने के साथ फटाफट से, सॉरी एक्चुअली इस वक्त मैं फटाफट ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ, मुझे खुद इस चीज़ के लिए लग रहा है। लेकिन हमने जिस तरह से कितनी जल्दी काम किया वो हम ऐसे नहीं बोल सकते, इस वजह से हम आपको फटाफट बोल के आप लोग को भी थोड़ा सा वो कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कचौड़ियाँ अपनी सेकने के लिए डाल दी हैं। इसके साथ ही मैंने और धीरे धीरे करके अपनी सारी कचौड़ियाँ बेल करके सारी कचौड़ियों को तैयार किया, और फिर उसको अच्छे से डीपली फ्राई किया। पूड़ियाँ वगैरह इस टाइम पे जल्दी बन जाती हैं, बट हमें आलू का भी यूज़ करना था, इस वजह से हमने कचौड़ियाँ इस समय निकाली। वरना हम अगर मालूम होता कि हमें इतनी जल्दी पड़ जाएगी, इतनी इमरजेंसी पड़ जाएगी कि भागना पड़ेगा, तो फिर हम कचौड़ियाँ ना बनाते, बल्कि उसकी जगह हम पराठे या पूड़ी बना करके अपना काम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग निकले किचन से बाहर, और फिर किचन से बाहर निकल के हमने हाथ मुँह धो करके अपने सबसे पहले हम तैयार हुए। फिर हमने अपना खाना खाया, गुड़ चने का भोग लगाया, और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए। और फाइनली हम लोग जहाँ जाना था वहाँ के लिए निकल चुके हैं।
तो फ्रेंड्स, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ये कहाँ घूम रहे हैं। हमने बहुत जगह ऐसी देखी जहाँ माल रोड पे कुछ ऐसी जगह जो हमें अच्छा लगा। हमें लाइटिंग वगैरह वहाँ की बहुत अच्छी लग रही थी, नाइट का टाइम था तो हम लोग ने वहाँ की लाइटिंग वगैरह देखी। तिरंगे की ये लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं। तो माल रोड होते हुए हम लोग अपना लाल इमली साइड होते हुए और फिर हम लोग आए रावतपुर पे होते हुए हमने यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे दीवारों पे खूब अच्छी सी पेंटिंग्स हो रखी थी। ये मंदिर बालाजी महाराज का था, तो हम लोग ने इस सबको कैप्चर किया और फिर इसके साथ ही हम धीरे धीरे करके फाइनली आ गए हैं रावतपुर एरिया। रावतपुर में एक्चुअली मेरा मायका है, तो यहाँ पे हमने कुमार बस्ती होते हुए अपने घर हम फाइनली पहुँच गए हैं। बट नाइट का टाइम होने की वजह से हमने वहाँ की वीडियो कैप्चर नहीं की है और इसके बाद ही हमने अगली सुबह मॉर्निंग में अपने घर की वीडियो कैप्चर की। ये हम लोग घर के बाहर सब बैठे हुए हैं और हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे अपने मायके का आप देखना चाहें तो फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार ज़रूर कीजिए।